बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क और आज हम इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इकोलॉजी में हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी को किस तरह क्लासिफाई करते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज हैं और उसकी डिटेल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Ecology is actually a broad discipline comprising many subdisciplines। इकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ये वास्ट सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल इसी की एक फील्ड जिसे हम कहते हैं इकोफिजियोलॉजी। इकोफिजियोलॉजी में वर्ड से जाहिर है कि इकोलॉजी भी शामिल होगी और फिजियोलॉजी भी शामिल होगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। It examines how the physiological functions of organisms influence the way they interact with environment। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके उस ऑर्गेनिज्म के जो अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, फंक्शंस हैं, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। ये हम स्टडी करते हैं इकोफिजियोलॉजी में, जो कि इकोलॉजी की ब्रांच है। इस फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक फॉरेस्ट एरिया है, उसके अंदर सवाना का एरिया आप कह लें, जहाँ पर लायंस रहते हैं। तो एक लायन है, उसके जो अंदर जो फिजियोलॉजी है उसकी, वो किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी। उसके जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वो वहाँ के टेम्परेचर के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से वो जो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ के जो वाटर रिजर्वायर होंगे आसपास, तो इस तरीके से कि ऑर्गेनिज्म की जो अंदर की फिजियोलॉजी है वो कैसे इंटरेक्ट करती है एनवायरनमेंट के साथ। देन हम स्टडी करते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी। इसमें हम जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है और इस बिहेवियर के ज़रिए ये ऑर्गेनिज्म खुद को कैसे काबिल बनाता है किसी भी ख़ास इन्वायरमेंट में रहने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैरीन, अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर जो उनका फिश वगैरह का या जो मैरीन एनिमल्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। क्योंकि जो मैरीन एनिमल्स हैं उन्होंने अपने आसपास की जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक खुद को ढालना होता है और सर्वाइव करना होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं तो एक और हमारे पास बड़ी ही ज़बरदस्त टर्म आती है जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसको हम डिटेल भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाद में। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है कि इसमें हम डायनामिक्स स्टडी करते हैं किसी भी पॉपुलेशन के जो कि सिंगल स्पीशीज़ पर कंसिस्ट करती हो। यानी कि सिंगल स्पीशीज़ की कोई भी एक पॉपुलेशन है, आप बात कर लें जैसे कि एक जगह पर फ्रॉग्स रह रहे हैं, एक स्पीशीज़ है, उसकी पॉपुलेशन है फ्रॉग्स की, तो उनके डायनामिक्स को हमने स्टडी करना है कि यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन इनकी है, यहाँ पर कितने इनके नंबर हैं, कितनी अमाउंट है, कितने यहाँ से जो है वो बाहर चले गए, कितने यहाँ से अंदर आ गए, कितने जो मेटिंग थी उसके रिजल्ट में कितने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। ख़ास कम्युनिटी के अंदर स्टडी कर लेते हैं। हम कोई प्लांट्स की बात कर लें या किसी भी चीज़ की आप इसमें बात कर सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कम्युनिटी इकोलॉजी को। कम्युनिटी इकोलॉजी एक और ब्रांच है इकोलॉजी की जिसको हम साइनिकोलॉजी भी कहते हैं। ये फोकस करता है इंटरेक्शन बिटवीन स्पीशीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। यानी कि कोई भी एक स्पीशीज है, स्पेसिफिक स्पीशीज है, वो अपनी बाकी कम्युनिटी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, किस तरीके से उसके साथ बिहेव करती है, किस तरीके से उसके साथ रहती है, इस चीज़ को हम किस में स्टडी करते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडीज द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर थ्रू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। यानी कि जो एनर्जी है और जो मैटर है, एनर्जी आपको पता है सनलाइट से एनर्जी आती है, सन से प्रोड्यूसर्स के अंदर, देन उसके बाद कंज्यूमर्स में ट्रांसफर होती है वो। तो जो एनर्जी फ्लो है और जो मैटर का फ्लो है, जो मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है आगे, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं आगे, वो किस तरह से होता है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के होते हैं वो किस तरह से इस चीज़ को रेगुलेट करवाते हैं, ये हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर। देन हम देखते हैं हमारे पास एक ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं सिस्टम इकोलॉजी। सिस्टम इकोलॉजी एक बहुत ही ज़बरदस्त और वास्ट फील्ड है। ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि फोकस करती है स्टडी, डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यानी कि जो भी हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर लें,
एक ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म भी उसी इकोसिस्टम में रह रहा है, एक तीसरा भी रह रहा है, तो हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि उन तमाम की डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हो रही है, और ये सारे के सारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम बन रहे हैं, डिफरेंट फूड चेन्स बन रही हैं, फूड वेब्स बन रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, आपस में compete किस तरह कर रहे हैं, अगर वहाँ पर प्रीडेशन हो रही है तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को किल कर रहा है, या फिर वहाँ पर सिम्बियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो इन सारे सिस्टम्स को जब हम स्टडी करते हैं ना सिस्टमेटिकली, इसको हम कहते हैं सिस्टम्स इकोलॉजी। देन हम आगे देखते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी क्या होता है। लैंडस्केप इकोलॉजी एग्जामिन्स processes and relationship in a specially explicit manner, often across multiple ecosystems or very large geographic areas. लैंडस्केप नाम से जाहिर है कि लैंडस्केप होगा। लैंडस्केप इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट जो प्रोसेस हैं, डिफरेंट जो रिलेशनशिप हैं, उनको हम ख़ास तरीके से स्टडी करते हैं मल्टीपल इकोसिस्टम्स के साथ के अंदर। यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर अगर एक लैंडस्केप है, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जानवर या कुछ परिंदे रह रहे हैं, तो वो किस तरह से वहाँ पर आपस में रिलेशनशिप कायम करेंगे, और एक और इकोसिस्टम है, उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो कैसे करेंगे, और दोनों फिर इकोसिस्टम्स के ऑर्गेनिज्म है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट लैंडस्केप्स को जब हम स्टडी करते हैं कि इस लैंडस्केप में ये ऑर्गेनिजम्स हैं, उस लैंडस्केप में ये ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड लैंडस्केप इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉलिटिकल इकोलॉजी। पॉलिटिकल इकोलॉजी क्या होता है कि ये कनेक्ट करती है पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को टू प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल चेंज, कि किसी भी खास एरिया के अंदर जो भी वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह से वहाँ पर वो इफ़ेक्ट हो सकती है, क्या क्या वहाँ पर जो है सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, तो पॉलिटिकली हम उसको कितनी तवज्जो देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा अगर फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ की स्पीशीज़ को हमें बचाना है कि वो ख़त्म ना हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, हम पॉलिटिकली और एक बड़े गवर्नमेंट लेवल पर जाकर अप्रोच करके हम इसको ये कोशिश करेंगे कि वहाँ का जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो सही रहे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, और वहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो वहाँ पर रहती रहें, उनको किसी किस्म का जो डेंजर है वो ना हो। तो जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है इकोलॉजी के साथ, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल इकोलॉजी, जब हम इन्वायरमेंटल साइंस का मसला उठाते हैं पॉलिटिकल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे और स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। हमारे चैनल मास्टर जी नेटवर्क को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह।